प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। पहले धारा 370 को हटाया, फिर राम मंदिर का शिलान्यास किया और आज पीएम मोदी ने राजदंड यानी सेंगोल के साथ देश को नई संसद भवन को सौंप दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी कसम भी पूरी हो चुकी है। नया भारत, नई संसद, नए संकल्प के साथ अगले 25 साल के अमृत कालखंड में भारत एक विकसित देश की तरफ बढ़ चुका है। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है। नए भारत की नई संसद, नई संसद की नई शुरुआत। नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इसमें वास्तु, विरासत, कला, कौशल, संस्कृति और संविधान भी है। 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, विश्वास और स्वाभिमान का प्रतीक हमारा त्रिभुजाकार नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन को 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब बताया है। नए संसद भवन के कण कण से एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन होते हैं। यही संदेश आज पीएम मोदी ने देश के साथ दुनिया को दिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। नया भारत, नई संसद और नए संकल्प के साथ पीएम मोदी ने आज जब नए संसद भवन में अपना पहला संबोधन दिया तो इसी के साथ स्वर्णिम युग की शुरुआत भी कर दी। खुद को तपाना होगा, खुद को खपाना होगा, तभी नए भारत का निर्माण होगा। ये संकल्प और संदेश पीएम ने आज पूरे देश को दिया और इसी के साथ सेंगोल की स्थापना होते ही एक नए युग की शुरुआत भी हो चुकी है। इस मौके पर विभिन्न धर्मों के प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास राजदंड सेंगोल की भी स्थापना की। इससे पहले शनिवार को तमिलनाडु में चेन्नई के धर्मपुरम अधीनम
यानी पुजारी के 21 संत दिल्ली पहुंचे। उद्घाटन की पूर्व संध्या पर अधीनम के महंत ने मंत्रोच्चार के बीच सुनहरा राजदंड सेंगोल प्रधानमंत्री को सौंपा। संतों ने मोदी को एक विशेष तोहफा भी दिया। मोदी ने संतों से आशीर्वाद लिया और उनका अभिनंदन किया। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। नई संसद में देश के पीएम ने कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के सपने को ये साकार करने वाला बनेगा। पीएम ने साफ साफ कहा कि ये स्वतंत्रता सेनानियों के सपने का साकार करने का साधन बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का ये साक्षी बनेगा। ये हमारे संकल्पों को साकार करने का जरिया बनेगा। नया संसद भवन जितना भव्य है उतना ही विशाल, उतना ही अनोखा। लोकतंत्र के इस मंदिर के कण कण की कहानी है। इसके बनने, संवरने, सुसज्जित होने और इस आलीशान आकार में स्थापित होने का अद्भुत किस्सा है। ये छोटी सी लेकिन अलौकिक और अद्भुत यात्रा है। क्यों बना ये संसद भवन? किसके दिमाग में आया आइडिया? बना तो कैसे बना? किसने बना? कितना परिश्रम, कितना संसाधन, कितना धन? जिस भी पहलू को आप जानेंगे उतना ही अचरज होगा। कुछ कहानी तो चौंका देंगी। रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर बनी ये महज इमारत भर नहीं, ये है नए भारत और बुलंद भारत का परिचय। जो जितना अटल है उतना ही हाईटेक, जो जितना विस्तृत है उतना ही विकसित। ये भवन भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासतों का संग्रहालय है, जहां से जुड़ी है 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, उनका विश्वास, उनका अभिमान। ये है भारत का नया संसद भवन। ये है भारत का नया गौरव। इसे करीब से देखना अद्भुत है। इसकी खूबियों को जानना हैरत अंगेज है। रोमांचक है नए संसद भवन का पूरा ब्यौरा। इस ऐतिहासिक निर्माण के कई अध्याय हैं। नए संसद भवन से आज आपको भारतीय लोकतांत्रिक विरासत का इतिहास दिखेगा। नए संसद भवन के प्राण प्रतिष्ठा के पर्व पर आपको भारतीय लोकतंत्र का उज्जवल भविष्य दिखेगा। ये धौलपुरिया लाल पत्थर है, इन्हें रेड डायमंड भी कहते हैं। नए संसद भवन में यही रेड डायमंड जड़े हैं, इसलिए इसे जो भी देखता है वाह वाह कह उठता है, गदगद हो उठता है। नया संसद भवन है ही इतना भव्य, इसका एक एक कोना कुशल कारीगरी का नमूना है। इसका जर्रा जर्रा तराशा गया है। इसकी बुलंद बुनियाद हो या फौलादी दरो दीवार, इसकी छत हो या फिर हॉल, सब में कुछ न कुछ अनोखा है। 52 धार्मिक चिन्हों और राष्ट्रीय प्रतीकों को ये समेटे है। शिखर से लेकर कालीन तक भारतीय परंपराओं का इसमें निर्वाह है। नए संसद भवन में गरुड़ और गज की कलाकृतियां हैं, अश्व और मगर की शिल्प कलाएं हैं। उत्तरी द्वार पर हाथी की प्रतिमा है, 75 फीट की फड़ चित्रकारी है। यूपी के मिर्जापुर की कालीन है, अहमदाबाद का ब्रास वर्क है, त्रिपुरा की बांस की फ्लोरिंग है, दमन दीव का फॉल सीलिंग स्ट्रक्चर है। वास्तुकला से जुड़े 5000 आर्ट है। नया संसद भवन रिकॉर्ड टाइम में बना। नए संसद भवन के तामीर में तकनीक का गजब इस्तेमाल हुआ है। नए संसद भवन के निर्माण में बड़ी बारीकियों का ख्याल रखा गया। नए पार्लियामेंट की कंस्ट्रक्शन की निगरानी टॉप लेवल से की गई।
ये क्यों की गई तो जान लीजिए। ये संसद भवन भारत की सख्त जरूरत थी। नया संसद भवन का खाका कोई आज का नहीं, इसकी जरूरत वक्त वक्त पर जताई जाती रही। कांग्रेस के नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब के लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल ने नई संसद बनाने की मांग उठाई। जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी थे और शिवराज पाटिल जी स्पीकर थे और मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, तो शिवराज जी ने एक दफ़ा मुझे अपने कमरे में बुलाया स्पीकर के, कहा देखें 2026 से पहले नया पार्लियामेंट और बड़ा पार्लियामेंट बनना चाहिए, क्योंकि 2026 तक अंकुश लगा है कि पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीती जागती मिसाल आज हमारा नया संसद भवन बन चुका है। सालों से नए संसद भवन की मांग की जा रही थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। नई संसद के स्वप्न को साकार करने का सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से में आया। 5 अगस्त 2019 की तारीख को संसद में नए संसद भवन की मांग उठी। इसके बाद पीएम मोदी ने न सिर्फ संसद भवन बल्कि पूरे सेंट्रल विस्टा के नवीनीकरण का बीड़ा उठाया, जिसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, कर्तव्य पथ, संसद भवन, प्रधानमंत्री का दफ्तर और आवास, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग, वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव के निर्माण का मिशन शुरू हुआ। पीएम मोदी ने नए संसद भवन की बुनियाद 10 दिसंबर 2020 को रखी। नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बना। नए संसद भवन के निर्माण का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जीता था। कंपनी ने करीब 862 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट पूरा करने की पेशकश की थी। इसके बाद टाटा ने नई संसद की डिजाइन का जिम्मा आर्किटेक्ट विमल पटेल को सौंपा। पद्मश्री विमल पटेल की टीम के डिजाइन पर 15 जनवरी 2021 से तूफानी रफ्तार से निर्माण शुरू हुआ। ये बात शायद किसी के ज़हन में हो कि उन दिनों कोरोना महामारी का प्रकोप जारी था, इसलिए इमरजेंसी सर्विस के तहत संसद भवन निर्माण के काम को किया गया। नए संसद भवन को रिकॉर्ड वक्त में पूरा करने के लिए तूफानी रफ्तार से काम हुआ। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि स्टील, कंक्रीट और पत्थरों का काम तो तेज रफ्तार से हो सकता है, लेकिन संसद भवन के अंदर हजारों की तादाद में जो बारीक और नक्काशीदार काम होने थे, वो खुद में एक बड़ा चैलेंज थे। क्योंकि नए संसद भवन के लिए देश भर से ऐसे संसाधन और सामग्री जुटाई जा रही थी, जो अपने आप में बहुत कठिन और दुर्लभ काम था। जरा देखिए कैसे। नए संसद भवन में फ्लोर के लिए यूपी के मिर्जापुर से कालीन बनवाई गई है, जबकि राजस्थान के सरमथपुरा से लाए गए लाल और सफेद सैंडस्टोन इमारत में लगाए गए हैं। वहीं राजस्थान के राजनगर का स्टोन जाली वर्क संसद भवन में किया गया है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर से लाल ग्रेनाइट लाया गया है। राजस्थान के अंबाजी से लाया गया सफेद संगमरमर नए संसद भवन में लगाया गया है। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर से लाई गई सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल नए संसद भवन में हुआ है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लाए गए अशोक प्रतीक को नए संसद भवन में लगाया गया है। वहीं मुंबई का फर्नीचर संसद भवन में लगा है, जबकि गुजरात के अहमदाबाद से प्री कास्ट ट्रेंच को नए संसद भवन में लगाया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से आया अशोक चक्र नए संसद भवन की शान बढ़ा रहा है। वहीं त्रिपुरा के अगरतला से फर्श के लिए बांस की लकड़ी लाई गई है। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि नए संसद भवन को त्रिकोणीय ही क्यों बनाया गया। इसकी वजह वास्तुशास्त्र और सनातन संस्कृति में त्रिकोण का महत्व है। त्रिकोण का जिक्र वैदिक संस्कृति में मिलता है। ध्यान के दौरान इस आकार से मस्तिष्क को स्थिर होने में मदद मिलती है। इसके साथ कई तरह के तांत्रिक अनुष्ठानों के दौरान त्रिकोणी आकृति का महत्व है और मान्यता है कि इस आकृति से अनुष्ठान पूरे होते हैं। 4 मंजिला नए संसद भवन का गेट पुराने वाले से आकार में बड़ा है, जिस पर अशोक चक्र बना है और उस पर सत्यमेव जयते लिखा है। नए संसद भवन में 6 एंट्री गेट हैं, एक पीएम और प्रेसिडेंट के लिए, एक लोकसभा के स्पीकर, एक राज्यसभा के चेयरपर्सन के लिए, एक सांसदों के प्रवेश के लिए और 2 पब्लिक एंट्रेंस हैं।
संसद भवन में प्रवेश के बाद जो कुछ दिखेगा वो अद्भुत है। जरा आप नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार के बारे में भी जान लीजिए। 3 मुख्य द्वार में पहला नाम शक्ति द्वार, दूसरा कर्म द्वार, तीसरा ज्ञान द्वार। नए संसद भवन की इमारत पूरी तरह से इको फ्रेंडली इमारत है। नए भारत के नए संसद भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला भाषण देकर इतिहास रच दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 9 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक्सपर्ट बीते 9 साल का आकलन करे तो पाएगा कि ये 9 साल भारत में नव निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल हो चुके हैं। ये भारत का अमृत काल है और अमृत काल में मौजूदा संसद से लेकर नई संसद के जरिए आप फर्क महसूस कीजिए कि आत्मनिर्भर भारत में हम इतने सशक्त, इतने मजबूत हो गए हैं कि नई संसद की इमारत, नए संसद का उद्घाटन तक हमने देख लिया। आने वाला वक्त इसको इस तरीके से याद करेगा कि ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। नए संसद भवन में नए भारत के सपने साकार होंगे, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी है। इस इमारत को बनाने में 23,04,095 मानव दिवस रोजगार पैदा हुए। इमारत को बनाने में 26,045 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, जबकि 63,807 मीट्रिक टन सीमेंट इमारत को बनाने में लगा। यहां तक कि 9,689 क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश का भी इस्तेमाल इमारत में हुआ। नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले भाषण में साफ कहा कि भारत न सिर्फ लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है, बल्कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। ये वैश्विक लोकतंत्र की नींव भी है। लोकतंत्र हमारा संस्कार, विचार और परंपरा है। आप भी देखिए पीएम मोदी का ये जज्बा नए संसद भवन की जरूरत को कितनी जरूरी साबित करता है। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में बनी नई संसद में लोकसभा 3,015 वर्ग मीटर एरिया में बनी है। इसमें 888 सीट है, जिसका थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ज्वाइंट सेशन के दौरान लोकसभा चैम्बर में 1280 सांसदों के बैठने का इंतजाम है। वहीं राज्यसभा कुल 3,220 वर्ग मीटर एरिया में बनाई गई है। इसमें 384 सीट है। इसका थीम राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इस नई बिल्डिंग में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई गई है। इतना ही नहीं, नए संसद भवन में 120 दफ्तर, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऑफिस, लोकसभा सेक्रेटरिएट, राज्यसभा सेक्रेटरिएट और पीएम ऑफिस है। ये नई संसद हाईटेक है। हॉल हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो सिस्टम से लैस है। हर एक डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। सभी सांसदों के ऑफिस डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। इस नए संसद भवन के निर्माण में करीब 60,000 श्रमिक लगे, जिन्होंने लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्किंग की सुविधा के साथ इसे दिव्यांग फ्रेंडली बनाने का खासा ख्याल रखा। लोकतंत्र को नया आयाम देने वाले इस भवन में क्षेत्रीय कला कौशल और कारीगरी को संजोया गया। संसद का नया भवन अभेद्य है। कुदरती आपदा हो, दुश्मन देश या आतंकी प्रहार, संसद की डेहरी नहीं लांघ पाएंगे। ये भवन भूकंप प्रतिरोधी है। इसमें Z और Z+ लेवल की सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। इतना ही नहीं, इस भवन में ध्वनि और वायु प्रदूषण को टोटल कंट्रोल में रखने की व्यवस्था है। इस नए संसद भवन की खूबियां इतनी हैं कि उन्हें गिनाने में ही लंबा वक्त लग जाएगा। इसलिए इस ऐतिहासिक भवन में जो नई परिपाटी रखी जाएगी उसे जानते हैं। इसे देखिए, ये है सेंगोल। इसका इतिहास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुनिए। तो सेंगोल का अर्थ बड़ा गहरा है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी
भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। सेंगोल का संबंध 8वीं सदी के चोल साम्राज्य से माना जाता है, जिस पर नंदी भी बने हुए हैं। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक की पूछ अब तक किसी ने नहीं ली थी। आजादी के इतने बरस बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने अहम राजदंड की जानकारी लगी तो उन्होंने इसकी तलाश शुरू करवाई। सेंगोल की तलाश की कहानी कम दिलचस्प नहीं। आजादी के बाद सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को लोग करीब करीब भूल चुके थे। इसे बनाने वाले वुम्मीदी इथराजुलू के बेटे उघय वुम्मीदी को भी मालूम नहीं था कि सेंगोल है कहाँ। पीएम मोदी के प्रयासों से पता लगा कि हमारी आजादी से जुड़ी अनमोल निशानी प्रयागराज के संग्रहालय में रखी थी। यही सेंगोल अब नए संसद भवन की शोभा बढ़ाएगा। जाहिर सी बात है, सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से उपयुक्त और पवित्र जगह कहां हो सकती है। नया संसद भवन आकार ले चुका है, लेकिन सवाल ये था कि पुराने संसद भवन का क्या होगा, और जिसका जवाब खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2021 में दिया, जब उनकी ओर से ये कहा गया कि जब नया पार्लियामेंट बनकर तैयार हो जाएगा तो पुराने की मरम्मत शुरू की जाएगी। कयास ये भी लगाए गए कि ये पुरानी बिल्डिंग संसद संग्रहालय में तब्दील की जाएगी। जाहिर है, जहां कभी भारत का संविधान अस्तित्व में आया, जहां से कालजयी कानूनों को मान्यता मिली, जहां पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा और राजीव की स्मृतियां जुड़ी हैं, जो संसद भवन मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह से लेकर वीपी सिंह और नरसिम्हा राव जैसे कद्दावर प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का गवाह है। जिस संसद ने राजनीति के आजाद शत्रु कहे जाने वाले पीएम चंद्रशेखर को देखा, गुजराल और एचडी देवेगौड़ा की ताजपोशी की गवाह बनी, जिस संसद भवन से देश ने अटल बिहारी वाजपेयी के ओजस्वी भाषणों को सुना। मैं नहीं जानता कल के बाद कौन सा राजनीतिक नक्शा बनेगा, लेकिन एक बात साफ है कि चाहे एक दल की सरकार हो और चाहे बहुदलीय सरकार हो, वो सरकार मध्य मर्यादा में रहना चाहिए, वो सरकार जनता के हित के प्रति समर्पित होना चाहिए। जिस संसद ने मनमोहन सिंह जैसे और राजनीतिक हस्ती को 2 बार प्रधानमंत्री चुना, जिस संसद की देहरी पर माथा टिकाकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने पहुंचे, उसे संजोकर रखना ही चाहिए। मेरे पीछे संसद भवन की पुरानी इमारत आप देख रहे हैं। अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसी पुरानी इमारत में बैठकर संसद के काम को आगे बढ़ाते थे, लेकिन ये बीते दिनों की बात है। नए कल में अब नई संसद मिल चुकी है देश को, और आज जो सांसद थे वो इस नई संसद के अंदर बैठे थे। आज पीएम मोदी सरकार के कार्यकाल में कई दशकों की जरूरत पूरी हो चुकी है। नए भारत को नया संसद भवन मिल गया है, जहां से एक भारत और श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार किया जाएगा।